और 3.0 जैसे ही देकर निकले हैं वैसे ही पता चल रहा है कि पेपर जिनके पास पैसा था वो पेपर लीक कर पकड़े हैं। उसके बाद लैपटॉप मिला है, पेन ड्राइव मिला है, इतने सारे सबूत मिले। अब क्या चाहिए सबूत में? फिर भी हमारे जो आयोग हैं वो कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। ये जो विपक्ष में जो लोग रहते हैं वो लंबी लंबी बात करते हैं, सरकार में आने के बाद भूल जाते। सबकी यही हाल है। मार्च को बृहस्पतिवार को आंदोलन कर रहे हैं, सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस, और वहाँ पे हम लोग सबूत भी दिखाएंगे, सरकार को भी बीपीएससी को भी। अरबपति, पता नहीं क्या अरबपति ही करोड़पति होंगे जो 15 लाख रुपए देकर अपना सीट बुक कर रहे हैं। तो क्या करिए कि आप रोजगार मत दीजिए, हमें 15 लाख रुपए दे दीजिए और हम लोग भी एक सीट अपना बुक कर लेते हैं। टाई ब्रेकर वाले को कि ये हमें सुयोग्य अभ्यर्थी चाहिए, बताइए हम लोग सुयोग्य नहीं है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और इसको लेकर के ईओयू ने जो है कह दिया है कि एक दिन पहले पेपर लीक हुआ, लेकिन बीपीएससी कह रही है कि कथित रूप से पेपर लीक हुआ है और अभी तक जो है एग्ज़ाम रद्द को लेकर के कोई फैसला बीपीएससी ने नहीं लिया है। अब हमारे साथ देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 में एग्ज़ाम दिया था और छात्र नेता दिलीप भी हैं। स्टूडेंट्स पहुँचे हुए, इनसे जानेंगे आप लोग यहाँ पर पहुँची हुई हैं, आप लोगों ने पेपर दिया था बीपीएससी टीआरई 3 का, तो क्या लगता है? आप लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, बीपीएससी कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ। वो तो सरेआम सबको पता चल रहा है कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ है। इतने सारे सबूत मिले हैं। झारखंड से हमारे जो ईओयू हैं वो 350 कैंडिडेट का बस पकड़े हैं। उसके बाद लैपटॉप मिला है, पेन ड्राइव मिला है, इतने सारे सबूत मिले। अब क्या चाहिए सबूत में? फिर भी हमारे जो आयोग हैं वो कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, उसका कोई सबूत ही नहीं है। तो ये सारा मतलब कि जो बिहार पुलिस है उसके अगेंस्ट ये काम हो रही है। जो हमारे कुछ आयोग में ऑफिसर बैठे हुए हैं उन लोग का धांधली चल रहा है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। बस क्या लगता है कि बीपीएससी को क्या करना चाहिए आप लोग को न्याय देने के लिए? सबसे पहले पेपर जो लीक हुआ है उसको रद्द करना चाहिए, पेपर को, एग्जाम को फिर से कंडक्ट कराना चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कितनी मुश्किल है ये बार बार एग्जाम देना, पेपर लीक होना, अभ्यर्थी परेशान। सोचिए ना, एग्जाम अगर आप 10 नंबर से पीछे रह जाते हैं तो आप सोचिएगा कि चलो अरे भाई मेरे में कमी है। टीआरई 2 में हमने एग्जाम दिया, टाई ब्रेकर में फंस गए। उसके बाद हम लोग ने हिम्मत जुटाया, उसके बाद टीआरई 3 दिए। हम लोग मतलब 2 महीने से 3 महीने से लगातार आंदोलन ही कर रहे हैं, उसमें जूझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं समझ ही में नहीं आता है कि क्या करें। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ जो अरबपति, पता नहीं क्या अरबपति ही करोड़पति होंगे जो 15 लाख रुपए देकर अपना सीट बुक कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांगे हैं कि भाई आप जो रोजगार देने की बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बातें करते हैं, तो क्या करिए कि आप रोजगार मत दीजिए, हमें 15 लाख रुपए दे दीजिए और हम लोग भी एक सीट अपना बुक कर लेते हैं और तभी आपको मतलब कि हम लोग वोट देंगे। क्योंकि रोजगार तो तभी हम लोग को मिलेगा जब हमारे पास 15 लाख रुपए होंगे, और जब 15 लाख रुपए देंगे हमारे पास भी सीट होंगे, हम लोग भी नौकरी करेंगे और हम लोग भी रोजगार कर लेंगे। जब हम लोग बीएड की डिग्री रखे हुए हैं, सीटेट है, एस्टेट है और 2.0 में टाई ब्रेकर हो के हमें जॉब नहीं मिला, इतनी सारी डिग्री का हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ पैसा ही दे दीजिए, हम लोग उससे रोजगार शुरू कर लेते हैं। अब यही ना बोलेंगे सरकार को कि सरकार फिर हमको क्या बोलेगी? 3.0 में अच्छा ऐसा हुआ, कट ऑफ हाई गया है ना, अच्छा आप लोग 4.0 में ट्राई करिए। तो मतलब हम लोग ऐसे ही करते रहें और सरकार कुछ नहीं हम लोग के लिए करने वाली है। टीआरई 2 में टाई ब्रेकर रहे हैं और सीट काफी बची थी हमारे सीट में जी। हमारे सीट में 1800 सीट थी हमारे सब्जेक्ट में और 1200 पे उस पे बहाली हुई है। 600 सीट इन्होंने रख ली है और 600 सीट रखने के बावजूद ये क्या बोलते हैं टाई ब्रेकर वाले को कि ये हमें सुयोग्य अभ्यर्थी चाहिए, बताइए हम लोग सुयोग्य नहीं है। टाई ब्रेकर लाकर इतना नंबर लाके हम लोग सुयोग्य नहीं। फिर भी हमने काफ़ी जद्दोजहद की लड़ाई की थी सप्लीमेंट्री के लिए, लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। खैर फिर भी हम लोग हिम्मत जुटा के फिर से 3.0 दिए और 3.0 जैसे ही देकर निकले हैं वैसे ही पता चल रहा है कि पेपर जिनके पास पैसा था वो पेपर लीक करवा दिए। अच्छा, चुनाव आने को है, क्या लगता है कि अगस्त का एग्जाम मार्च में लिया गया, उसमें भी पेपर लीक हो गया, तो इसको लेकर के अब आप लोग क्या कीजिएगा आगे? हम लोग तो 21 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का आंदोलन है बीपीएससी आयोग में और सबसे हम यही बोलते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्लीज़ हम लोगों का सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की ही वजह से हम लोग पीछे हो जाते हैं। छात्र नेता दिलीप भी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, जिस तरीके से आप बार बार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर भी आप 2-3 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सब लोगों से बातचीत किए,
उसके बाद भी बीपीएससी ने तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया कि कथित रूप से पेपर लीक हुआ है। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, बीपीएससी लिपापोती करना चाहते हैं क्योंकि इस मामले में बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग भी संलिप्त हैं। बगैर अंदर के लोगों की संलिप्तता के इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से पेपर लीक नहीं हो सकता और इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो हम लोग पेपर लीक के कारण जो अभ्यर्थियों के साथ यह अन्याय हुआ है मेधावी स्टूडेंट के साथ, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए हम 21 मार्च को बृहस्पतिवार को आंदोलन कर रहे हैं सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस, और वहाँ पे हम लोग सबूत भी दिखाएंगे सरकार को भी बीपीएससी को भी। जो बीपीएससी कह रहे हैं कि सबूत नहीं है तो बीपीएससी को सबूत भी दिखाएंगे। और आर्थिक अपराध इकाई तो दे ही रही है सबूत, और ये आर्थिक अपराध इकाई कौन है? बिहार सरकार की एजेंसी है ना, नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी एजेंसी है, नीतीश कुमार जी ने बनाया है और ऐसे मामलों की जांच के लिए, और उस जांच के आधार पर ही सरकार या कोई आयोग कार्रवाई करती है। लेकिन बीपीएससी कह रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच को हम नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब चोरी सीना जोरी वाली बात, जो फंस रहे हैं ये लोग इसलिए बचना चाहते हैं अब कि कोई जांच ना हो। तो हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो 18 साल से आप भ्रष्टाचार मुक्त काम किए हैं, किसी तरह के भ्रष्टाचार में आप खुद संलिप्त नहीं रहे हैं, लेकिन ये कुछ नेता और कुछ ये अधिकारी कर्मचारी आपको बदनाम करना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के चलते आपको बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए और बीपीएससी टीआरई 3 की दोनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कीजिए। और आगे जब तक कि ये समस्त कार्रवाई न हो जाए, सभी शिक्षा माफियाओं को बीपीएससी ऑफिस से बाहर न किया जाए, आगे कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। नेता का नाम लिया, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी को धोखा नेता भी दे रहे थे। तेजस्वी यादव ट्वीट किए थे और बोल रहे थे कि एक मंत्री का संलिप्तता है, बूझो तो जाने, ऐसा बात देखिए, कह रहे थे। बूझो तो जाने तो तेजस्वी जी को बोलना चाहिए कि कौन नेता है वो, भाई बोलना चाहिए। हमारे पास तो अगर इन्फॉर्मेशन आता है किसी के बारे में तो हम नाम उजागर करते हैं, बोलते हैं, ताकि जांच में सहयोग हो पुलिस को, कि उस एंगल से भी पुलिस जांच करे, आर्थिक अपराधी का जांच करे। हम सार्वजनिक कर देते हैं उस चीज़ को। तो उनको क्या डर लग रहा है भाई कि अंदर अंदर कुछ चल रहा है साठगांठ? ये क्या तरीका हुआ? तेजस्वी यादव जी जब जान रहे कि कौन मंत्री इसमें शामिल है तो बोलना चाहिए नाम, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और जब तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तो उस समय बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, और फिर सरकार में आए तो चुप हो गए, फिर विपक्ष में हैं तो बोल रहे हैं। जब 17 महीने सरकार में थे तो सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं बोले? बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं बोले? एलआरसी अमीन बहाली का पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं बोले? फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं बोले? तो हम ये जो विपक्ष में जो लोग रहते हैं वो लंबी लंबी बात करते हैं, सरकार में आने के बाद भूल जाते। सबकी यही हाल है। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी भी जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे, अभी सरकार में है तो चुप्पी साध लिए। जीतन राम मांझी जी जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे, हर दिन ट्वीट करते थे कि पेपर लीक, तो भ्रष्टाचार हुआ बीपीएससी टीआरई 1 में, तो टीआरई 2 में, तो सिपाही में अभी उनको पेपर लीक नज़र नहीं आ रहा है। हमारे चिराग भैया जो हैं बिहारी फर्स्ट वाले, उनको पेपर लीक नज़र नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि अभी उनको सीट मिल गया, सीट का बंटवारा होना था, मिल गया, तो अब उनको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों को नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोग पार्टी और जाति धर्म पे नहीं सोच रहे हैं। हम लोग अभ्यर्थियों का हित सोच रहे हैं, युवाओं का हित सोच रहे हैं, बिहार का हित सोच रहे हैं, बिहार का भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, और ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो शिक्षक इस तरह से बनेंगे, जो भर रात आंसर रट के वहाँ पे ऑप्शन नहीं रंग पा रहा है तो चीट पुर्जा बना के जा रहा है, वो अगर शिक्षक बनेगा क्या पढ़ाएगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर देगा, पहले से भी बर्बाद है। स्टूडेंट्स आएंगे आपके आंदोलन में? आपको लगता है? बिल्कुल, हजारों स्टूडेंट्स के कहने पे ही हम आंदोलन कर रहे हैं। हम तो परीक्षा दिए नहीं है, हमारे परिवार का भी कोई इसमें शामिल नहीं है, तो हमारा तो इसमें निजी कोई स्वार्थ है ही नहीं। ये तो अभ्यर्थियों के हित के लिए हम लड़ रहे हैं, अभ्यर्थी बोल रहे हैं तब हम आंदोलन कर रहे हैं। और हम तो नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसे शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए जो भी इसमें संलिप्त है। और बिहार पुलिस, पटना पुलिस से भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जो जांच किया गया आर्थिक अपराध इकाई पटना, ये बिहार पुलिस का ही तो है, पुलिस मुख्यालय का, तो उस रिपोर्ट को ये बीपीएससी कह रहे हैं कि गलत है, और हम लड़ रहे हैं आपके लिए ही। एक तरह से आपके भी बाल बच्चे इस एग्जाम में शामिल होंगे, तो आप भी जान रहे हैं कि भाई सबको दिक्कत होगा पेपर लीक हुआ, तो आपके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ सहयोग कीजिए, साथ दीजिए हम लोग का। हम लोग कोई रोड जाम नहीं करने जा रहे हैं, बस अपील करने जा रहे हैं, मांग करने जा रहे हैं, संख्या सरकार को दिखाने जा रहे हैं, और मांग कर रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से, और सबूत दिखाने जा रहे हैं। 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस सभी अभ्यर्थियों को आने की हम अपील कर रहे हैं। चलिए, तो 21 मार्च को बीपीएससी गेट के बाहर ये तमाम अभ्यर्थी जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे, पेपर रद्द करने की मांग को रखेंगे, और नीतीश कुमार से गुहार लगाएंगे और बीपीएससी से गुहार लगाएंगे कि पेपर को रद्द कर दिया जाए और स्टूडेंट्स के साथ न्याय किया जाए। फिलहाल देखना यह होगा कि लगातार ये जो अभ्यर्थी आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी आवाज़ को आखिर सरकार और बीपीएससी कब तक सुनती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।
ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।